जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। अभी आने वाली है निर्जला एकादशी, जो कि 18 जून को है और 19 जून को है उसका पारण। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी के नियम 3 दिन के होते हैं, यानी कि एक दिन पहले से ही 10वीं के दिन से ही एकादशी का नियम शुरू हो जाता है और ये द्वादशी तक इसका नियम रहता है। 10वीं के दिन हम नियम शुरुआत करते हैं सूर्य अस्त होने के बाद से। इसके बाद हम ना ही खाना खाते हैं, मतलब हम नमक नहीं खाते हैं। आप अगर आपको भूख लग रही है तो आप दूध या फ्रूट्स वगैरह आप ले सकते हैं और आपको जमीन पे ही सोना है और तब ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मन से भी और तन से भी। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, उदया तिथि होने पे ही हम एकादशी का व्रत करते हैं। जैसे कि हम निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे तो उस दिन हमें पानी नहीं पीना है, उस दिन हमें कुछ भी नहीं खाना है। अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप पानी भी पी सकते हैं और फ्रूट्स भी खा सकते हैं या फिर आप फरियाल भी कर सकते हैं। तो कहते हैं कि अगर निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं पूरे नियम से, पूरे विधि विधान से, तो आपको साल की 26 एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। तो अगर आप साल भर की एकादशियां रख रहे हैं तो आप जैसे व्रत रखते हैं आप वैसे ही व्रत रखिए। अगर आप साल की एक एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको पूरे विधि विधान, पूरे नियम से ही ये व्रत को रखना चाहिए। और जब हम एकादशी के व्रत के बाद में जब हम पारण करते हैं तो पारण हरिवासर के समय नहीं होता है और ना ही हरिवासर के पहले होता है। जो सही टाइम होता है हमारे पारण का, उसी टाइम पे ही हमें पारण करना चाहिए और पारण करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसके बगैर हमें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है और ना ही वो व्रत माना जाएगा। आप पूरे दिन भूखे रहे हो, बस यही मान के चलो, लेकिन व्रत का फल नहीं मिलता है। तो आप पारण से जरूर किया करें। इस बात में मैं ज़्यादा जोर देती हूँ क्योंकि पारण के बगैर तो हमारे एकादशी का व्रत संभव ही नहीं है। और जैसे कि हमारे घर में कोई सूतक पातक हो जाता है तो एकादशी के व्रत के लिए कोई सा भी सूतक या पातक मान्य नहीं होता है। आप वो व्रत हमेशा कभी भी कर सकते हैं और इस व्रत को कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति हो। और जब हम द्वादशी के दिन जब व्रत खोलते हैं तो उस दिन भी हम ये नियम करते हैं कि द्वादशी के दिन भी एक टाइम ही आपको भोजन करना है उस दिन। इसीलिए एकादशी का व्रत बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, उसके 3 दिन के नियम होते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी एकादशी के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे, श्री हरिदास।